डीएपी छोड़ो, अब ये डालो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से सॉरी पिछले कुछ महीनों से बहुत बड़ी समस्या आ रही है खाद को लेकर। पिछले हमने देखा 1 से डेढ़ महीने पहले यूरिया की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था उन्हें, और वो भी समय पर यूरिया नहीं मिली थी। तो अब ऐसे आने वाले समय में जैसे रबी सीज़न शुरू होने वाला है, तो रबी सीज़न में भी क्या यही परेशानियाँ आने वाली हैं? अगर ये परेशानी आने वाली है तो उससे कैसे हम निपटें, उसका मैं समाधान आपको इस वीडियो अगले 10 दिनों में रबी सीजन शुरू होने वाला है, और उसमें क्या यही परेशानियां फिर से वापस आने वाली हैं जिस तरह से यूरिया को लेकर आ रही थी कि कहीं यूरिया नहीं मिली है तो बाद में क्या डीएपी भी हमें नहीं मिलेगी। तो उसके कई विकल्प मैं आपको लेकर आया हूं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं आखिर यूरिया और डीएपी न मिलने का कारण क्या है। देखो, जब से मार्केट के अंदर आपने देखा होगा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी आई है, और यही कारण है कि किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मेरा नाम है महावीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर। जिस किसी किसान भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जो डीएपी को लेकर, क्योंकि अगले 10 से 12 दिनों में रबी सीजन शुरू होने वाला है, और धान की कटाई के बाद तुरंत सरसों की बुवाई, जैसे लाही कहते हैं, लाही की बुवाई या फिर गेहूं की बुवाई शुरू होने वाली है। और कुछ पश्चिमी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कहीं गन्ने की भी बुवाई अक्टूबर माह में होती है। तो इन सभी फसलों की जब बुवाई होगी तो उस कंडीशन में हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है वो फास्फोरस खाद की पड़ने वाली है। फास्फोरस मतलब डीएपी की पड़ने वाली है। लेकिन अगर हमें बाई चांस डीएपी नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में हम कौन सी ऐसी खाद डालें जिससे हमारी, अगर डीएपी नहीं मिलती है तो उस कंडीशन में हम ऐसी कौन सी खाद डालें जिससे हम डीएपी की पूर्ति कर सकें या फास्फोरस की पूर्ति कर सकें। आप लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि डीएपी एक अपने आप में, डीएपी एक अपने आप में ब्रांड है, वो सिर्फ नाम से बिकता है डीएपी। बस आपको इतना ही तो समझना है कि डीएपी के अंदर क्या क्या है। आपको समझना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास पर फोकस देना है, ना कि डीएपी पर। डीएपी को भूल जाओ आप बिल्कुल, ये मत सोचो कि डीएपी पर ध्यान दो। सिर्फ इसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हमें कहां से मिलेगी, बस इस पर ध्यान दो, क्योंकि उसके अंदर भी साल्टी होते हैं, न कि डीएपी होती है। डीएपी के अंदर जो मैंने बताया 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, और कुछ नहीं होता है उसके अंदर, ठीक है। अब ये सोचो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस हम ऐसी कौन सी खाद से दे सकते हैं जिससे हमारी डीएपी की मात्रा पूरी हो जाए, बस ये समझने की कोशिश करो। इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा बेसिक तरीके से। मैं अगर आपको बताऊं तो आपको ध्यान देना है एनपीके को, क्योंकि हमें अंदर एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की जरूरत पड़ती है। तो हमें सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना। अब ये किससे पूर्ति करते हैं हम, क्योंकि डीएपी भी डालते हैं तो उसमें 25 से 30 किलोग्राम पोटास हम अलग से मिलाते हैं, क्योंकि वो हमारे डीएपी के अंदर नहीं होता है। तो इसके कई विकल्प हैं, वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहला विकल्प है वो है टीएसपी। आपने नाम सुना होगा टीएसपी, जिसके अंदर 46% होता है, ना कि नाइट्रोजन भी 0% और तुम्हारा पोटास भी 0%। उस कंडीशन में आपको 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन मतलब यूरिया लेना है, और 25 से 30 किलोग्राम पोटास जैसे एमओपी लेना है। बस आपकी डीएपी वाला मटेरियल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे विकल्प की बात करूं मैं इसी में, तो दूसरा विकल्प हमारा आ जाता है एनपीके। आपने सुना होगा एनपीके 12-32-16, 12% नाइट्रोजन और तुम्हारा इसी के अंदर 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है। बस एनपीके में इतना फोकस रखना है आपको कि एनपीके का जहां डीएपी का 1 बैग, वहीं एनपीके का आपको 1.5 बैग लेना है, तभी आपकी पूरी मात्रा की पूर्ति होगी, ठीक है। तो इन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। वहीं अगर तीसरी मैं बात करने वाला हूं तो इसमें एक आता है एसएसपी, नाम सुना होगा, सिंगल सुपर फास्फेट, ठीक है। सिंगल सुपर फास्फेट की अगर हम बात करें तो सिंगल सुपर फास्फेट में कैल्शियम भी मिलता है और फास्फोरस भी मिलती है। बस आपको सिंगल सुपर फास्फेट के कम से कम आपको 2 से 3 बैग लेना है, और 1 बैग लेना है आपका यूरिया को, और साथ में साथ 25 से 30 किलोग्राम आपको लेनी है पोटास। आपका बहुत ही बढ़िया बेसल डोज तैयार हो जाएगा, और बुवाई में अच्छी तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और बेहतर काम करेगा डीएपी से भी बढ़िया, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं कुछ ऐसे भी टेक्निकल हैं जो आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हो बाद में। जैसे कि पहली स्प्रे अगर आप कर रहे हो, तो पहली स्प्रे में जब हम ग्रोथ के लिए करते हैं, ड्रिलिंग के लिए करते हैं, तो उस समय आपको लेना है, यानी कि जो स्प्रे 25 से 30 से 35 दिन में होती है, तो उसमें आप ऐसा लगा लो एनपीके 19-19 आता है, एनपीके 20-20 भी आता है, जिसमें 19-19 ग्रेड और 20-20 के ग्रेड होते हैं, ठीक है। इनको ले सकते हो आप।
वहीं अगर बात करें जब दूसरी स्प्रे 50 से 60 दिन पर होती है, तब आप ले सकते हो 05234 आता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हो। इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश होता है 05234 के रूप में। नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन 52% फास्फोरस और 34% आपका पोटाश होता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लास्ट में आप ले सकते हो 0050, जिसके अंदर फास्फोरस और नाइट्रोजन 0 होता है, जबकि पोटाश की मात्रा की अगर बात करें तो वो हमारी होती है 50%, जो हमारी अंतिम स्टेज में 90 दिनों के आसपास फसल को जरूरत होती है। तो ये आपको बता दिया मैंने, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल से जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।